पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस व जमात इस्लामी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए इल्तिजा ने कहा है कि कश्मीर की तारीख में जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल अक्सरियत मिली है, उनका पहला निशाना हमेशा जमात रहा है, चाहे 1977 हो या फिर आज। उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार ने हद पार कर दी है, जिससे हजारों तलबा का मुस्तकबिल बहरान में पड़ गया है। इल्तिजा ने इल्जाम लगाया है कि एनसी के वजीर तालीम के गैर तरक्की यूटर्न से हालात और भी ज़्यादा बिगड़ रहे। उन्होंने सवाल किया है कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस खुले तौर पर ये नहीं मानती है कि दहाइयों से उनकी सरकार पॉलिसी जमात को सजा देने और बैन लगाने की रही है। और ऐसे में लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है। पीडीपी लीडर की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं और सरकार को घेरने का पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि पीडीपी के लीडर की तरफ से लगातार रिएक्शन और ऐसे में पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमात इस्लामी के खिलाफ लगातार कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। पीडीपी लीडर गुलाम नबी लोन हंजूरू ने जमात स्कूल के मामले पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। हंजूरा ने कहा है कि सरकार के बयान और ऑर्डर में साफ तौर पर जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिससे तलबा मुस्तकबिल खतरे में है। मिनिस्टर एक बात कर रहा है, जब ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर में दूसरी बात है। और मिनिस्टर साहिबा ने यह भी कहा है कि मैंने ये ऑर्डर किया ही नहीं है। ये ऑर्डर कहाँ से आया ये भी पता नहीं चला है। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। दूसरी बात यह है कि बैन करना न करना ये सरकार का काम है, ये हमारा कोई काम नहीं है, ना हमारा इसमें कोई दखल है। लेकिन हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो बच्चे हज़ारों में इन इदारों में पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे और कैसे उनको पढ़ाया जाएगा, और जो यहाँ टीचर जो लगे हैं, जो स्टाफ है स्कूलों में, उनका क्या होगा। मुझे याद है कि पहले भी एक दफ़ा ऐसी बात हुई थी, शायद शेर कश्मीर की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी इन इदारों को बंद किया गया था। लेकिन उस वक्त ये किया गया था कि जो उसमें स्टाफ थे उनको बाज़ाब्ता एडजस्ट किया था, गवर्नमेंट जॉब्स उनको मुहैया की गई थी। डीपीएपी की लीडर सुजात बशीर ने जमात स्कूल ऑर्डर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बयान और कार्रवाई में मेल नहीं है, हालात उलझाए जा रहे हैं। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा है एनसी के, कभी ये कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है। ऑर्डर कुछ और मतलब बोल रहा है और उनका वर्बली जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है। स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कोई तरक्की नहीं है, उधर वहाँ बच्चे फेल हो रहे, उन पे कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहे। और जमात इस्लामिया के जितने भी स्कूल हैं उनको जो अंडरटेक करेगा डीसी। क्यों डीसी? वाई डीसी? दे आर रनिंग द स्कूल। पहले क्यों नहीं था ये सब कुछ? क्योंकि इससे पहले भी ये स्कूल चल रहे थे। इंस्टेड ऑफ दैट दे शुड गिव अ नोटिस कि भाई हाँ आप रिकग्नाइजेशन करवाइए, इनकी वेरिफिकेशन करवाएं एंड गिव इट एज सुन एज पॉसिबल। ना कि स्कूल सफ़र हो, बच्चे सफ़र हो। बच्चों का मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ इनका एग्जाम्स है और उनके रिजल्ट भी आने, वो बच्चे ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए। कितने पेरेंट्स उनके साथ डिस्टर्ब। मुझे लगता है इनको कोई काम करने का तो कोई गरज होता नहीं है, तो हर दिन कुछ ना कुछ करना है।